राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जोधपुर का दौरा है, कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। आपको क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। आशीर्वाद है कि वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक बहुत बड़ा क्षेत्र हमारे पूरे राजस्थान से होकर निकलता है, हमें उसको एक्सप्लॉइट करना है। उद्योग मंत्रालय के अंदर हमने बैठकर यही करा कि इन 5 साल के अंदर हम रिकॉर्ड प्रोडक्शन करेंगे, हम रिकॉर्ड बिजनेस करेंगे और अपने लिए आंकड़े रखकर काम करेंगे कि पिछले 5 साल में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, उससे कहीं ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम इस 5 साल के अंदर लेकर आएंगे। ये हमारा लक्ष्य है। सुनील सिंह जी वैसे गुजरात से आते हैं, हम चर्चा कर रहे थे, वाइब्रेंट गुजरात में मेरी मुलाकात भी हुई उनसे। आप देखिए 20 साल से वाइब्रेंट गुजरात हो रहा है, एक ऐसा माहौल जहां बिजनेसमैन या जो पूंजीपति है, जो उद्योग करना चाहते हैं, उनके पास तक सरकार चलकर जाती है, उनको दौड़ना नहीं पड़ता, फाइल क्लियर कराने के लिए भागना नहीं पड़ता, लेकिन सरकार सारे काम करके देती है। मेरी मुलाकात वहां गुजरात के मुख्यमंत्री जी से भी हुई, उनके चीफ सेक्रेटरी से हुई। मैं सिंघी साहब को उनकी मदद मांग रहा था अभी कि आप वापस जाइएगा गुजरात के अंदर, मेरे को उनकी सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी चाहिए, वो सोलर ऊर्जा क्या किन शर्तों पे लगवाते हैं वो हमारे को चाहिए, और हमारी कोशिश रहेगी कि जो गुजरात जितना उद्यमी को देता है उससे हम 2 पैसे ज्यादा दें ताकि राजस्थान के अंदर इन्वेस्टमेंट आए। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान के भजनलाल जी के साथ चर्चा हुई कि हमें उद्योग के ऊपर जबरदस्त फोकस देना है, हमें अभी से तैयारी करनी है, हमें छोटे छोटे कॉन्क्लेव करने, हमारे जो लघु उद्योग लगे हुए हैं, जितनी लघु उद्योग की इकाइयां हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, उनका समाधान करना है। अभी श्रीमान घनश्याम जी ने अपनी बात रखी थी, शांतिलाल जी ने बात रखी। घनश्याम जी, शांतिलाल जी, लघु उद्योग के अभी सभी मेरे साथी जो यहां बैठे हैं, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, आपके साथ उद्योग मंत्रालय, मैं और मेरे साथी के बिश्नोई जी हर 3 महीने में एक बार बैठेंगे और आपसे चर्चा करेंगे। हर 3 महीने में तो हम बैठेंगे ही। अब हमारी चर्चा जो 1 महीने और उसके अगली मुलाकात में होगी, उसके बीच में जो काम होगा वो लगातार होता रहेगा। यानी आपकी छोटी इकाइयां बनेंगी, लघु उद्योग की भी छोटी इकाइयां बनेंगी, जो हमारे अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत में रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के साथ चर्चा हुई कि हमें राजस्थान के अंदर कोई शॉर्ट टर्म गोल से काम नहीं करना, ये नहीं कि हमें 1 साल के अंदर इतना मुनाफा लेना है ना, हमें ऐसी नीति बनानी है जिससे 1 साल नहीं, अगले 10-15 साल में जाकर राजस्थान को सबसे ज्यादा फायदा हो, आप सबको ज्यादा फायदा हो, आपकी इकाइयों को ज्यादा फायदा हो, तब राजस्थान सही डेस्टिनेशन बनेगा, तब असली में विकास होगा। हम बिजनेस सरकार में हैं, सरकार बिजनेस नहीं करती, लेकिन सरकार के पास वो साधन है, वो क्षमता है आप सबके आशीर्वाद से, जिससे आपका बिजनेस और आगे बढ़ा सकती है। हमें वो काम करना है। 2-3 काम आपने सुने होंगे अभी लगातार, और ये उद्योग के लिए बहुत जरूरी है। आपके लिए जो पिछले 5 साल में बिजली की समस्या उत्पन्न हो गई थी, आपने सुना ही, भजनलाल जी ने अपने विधानसभा में जो जवाब दिया उसके अंदर उन्होंने बात रखी कि कोयला ही नहीं आ रहा था, घोटाला हो रहा था, कोयले की जगह पत्थर आ रहे थे। अब पत्थर तो ऊर्जा पैदा नहीं कर सकते, इसके ऊपर काम शुरू हो गया है। हमारी बंजर भूमि पड़ी हुई है, आपके और मेरे जीवन में हमने देखा हजारों हेक्टेयर की बंजर भूमि पड़ी हुई है, और मैं आपको बताता हूं, अगर आप और हम इसके ऊपर